हेलो गाइस, माय नेम इज सारिका गुप्ता एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी। गाइस, मेरी ये जो वीडियो है स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीएस एग्जीक्यूटिव का कोर्स कर रहे हैं और साथ में जो न्यू सिलेबस में है और जिनका अभी एग्जाम जो दिसंबर 2023 में दे रहे हैं। अच्छा गाइस, अभी थोड़ा सा यदि मैं न्यू सिलेबस की बात करूं तो इसमें अब काफी चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या है कि पहले जो था तुम्हारे जो फर्स्ट मॉड्यूल था सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसमें जो एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था ये बेटा, ये पहले ओल्ड सिलेबस में सेकंड मॉड्यूल में था। लेकिन अब क्या हुआ, न्यू सिलेबस में ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट मॉड्यूल में शिफ्ट हो गया है और फर्स्ट मॉड्यूल का ये फोर्थ पेपर है। अच्छा, यदि मैं इन जूरिस्प्रूडेंस और कंपनी लॉ, सेटिंग अप वाले बिजनेस इन वाले सब्जेक्ट्स की बात करूं, ये तीनों ही लॉ के सब्जेक्ट हैं और बाकी जो फोर्थ पेपर है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। और लास्ट जब ओल्ड सिलेबस था उसमें तो ऑप्शनल वाला स्कीम थी, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन आने थे आप लोगों के लिए। लेकिन अब जो न्यू सिलेबस है इसमें यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल आपको सोल्व करने होंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहूंगी कि हम जो स्टडी करेंगे इसी सब्जेक्ट की करेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अच्छा, थोड़ा सा एक मैं आपको रिव्यू बता देती हूँ। यहाँ ये जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये जो इसमें जो है 60 मार्क्स का ये इसमें एग्जाम क्वेश्चन आएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। दूसरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्यों नहीं? बेटा तो थोड़ा इसके पीछे में थोड़ा सा एक लॉजिक ही बता देती हूँ। वैसे तो जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के बारे में आपने थोड़ा बहुत मतलब बचपन में भी पढ़ा होगा। बचपन का मतलब है कि आप कहेंगे मैम क्या हमने नर्सरी केजी में नहीं, बेटा 11th 12th में तुमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ये वाला इजी लगेगा। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए दोनों के लिए न्यू है। तो पहले हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अभी जैसे लास्ट जुलाई है, 30 जुलाई आ गई है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करेंगे तो कम से कम 1 या फिर 1.5 मंथ लगेगा इसको कंप्लीट करने में। जुलाई है तो जुलाई तो अभी शुरू ही हुई, मतलब खत्म ही हो गई है। तो अगस्त तक या फिर मिड अगस्त तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जितने भी मान लिया नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये क्लासेस वगैरह देख रहे हैं मान लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो तब तक जब तक हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें तो तब तक वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लें, जिससे कि जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां उनको बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के मन में जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके मन में एक थोड़ा सा एक डाउट आ रहा होगा कि मैम यदि आपने तो बोला कि अभी हम अगस्त के मंथ में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे और मैंने ये भी बोला है आपको कि जैसे 1 मंथ तक आप इतना बेसिक अकाउंटिंग के सीख लीजिए, जिससे कि जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पर आप लोग फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में पेस में आ जाओगे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जितने भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के, मैम फिर हम उस बेसिक अकाउंटिंग को कैसे सीखे और क्या क्या हमारे टॉपिक्स हो। तो बेटा मैं उसके लिए एक चीज आपको बता देती हूँ, लिख लो आप लोग। जैसे 11th क्लास का मेन जो है एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर आप लोग कर लेना। और दूसरा यहाँ पर जर्नल एंट्री, थर्ड यहाँ पर लेजर में जो हम पोस्टिंग करते हैं वो वाला, फोर्थ हमारा ट्रायल बैलेंस का, और फिफ्थ हमारा फाइनल अकाउंट का, यानी फाइनेंशियल जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका फाइनल अकाउंट। इसमें हमारी 2 चीजें बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये कंप्लीट कर लो। तो उसके बाद 12th क्लास का एक इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड एक चैप्टर और कैश फ्लो, ये थोड़ा इन पर नजर डालेना। ठीक है, ये आपका मोटा मोटा मैं मान लेती हूँ 1.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तब तक आप इन टॉपिक्स पर भी कवर कर लोगे तो थोड़ा सा आपकी ग्रिप आ जाएगी। फिर जब इन चैप्टर्स पर आपकी ग्रिप आ जाएगी तो फिर तब मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कराऊंगी। जितने भी कॉमर्स और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स सब मिलकर हम करेंगे। ठीक है,
अच्छा, एक और आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि मैम हम ये जो बेसिक अकाउंटिंग वगैरह सीखे हैं, या फिर जैसे आपने बताया कि 11वीं क्लास के ये सब चीजें फला फला इतने चैप्टर्स बोले हैं, इश्यू कैपिटल, ये कहाँ से करें, है ना। मान लें यूट्यूब से करें या कहाँ से करें, तो फिर उसमें हमें अलग अलग, कहीं किसी टीचर की कोई वीडियो, कहीं कोई टीचर की वीडियो, तो उससे हमें सबको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो बेटा इसका मैंने ना आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला, जितने भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए मैं उनके लिए क्या करूंगी, यही जितना भी ये अकाउंट्स की जो क्लासेस हैं उनका मैं क्या करूंगी, ये वीडियोस में मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। और ये जो वीडियोस होंगी बेटा ये मेरे ऐप पर होंगी, और ऐप आपको कहां से डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर पर आप जाना, वहां पर CS सारिका गुप्ता डालना, CS सारिका गुप्ता क्लासेस, CS सारिका गुप्ता क्लासेस आप जब डालोगे वहां पर, ठीक है, तो वहां पर ऐप में आपको एक बेसिक अकाउंटिंग का एक कोर्स दिखाई देगा, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग का, जिसकी की प्राइस बहुत ही मिनिमम है, सिर्फ कितनी, ₹1500 मैंने रखी है, बहुत ही एक मिनिमम प्राइस 1500। इसमें आपको इन सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे, बाकी आप वो सब देखोगे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, और यदि कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड तो बेटा मैं हूं, फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो, फिर उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लास रखूंगी, वो डाउट आपके सोल्व करूंगी, ठीक है। इसमें आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो हमने बात कर ली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी उनका एक सोल्यूशन मैंने कर दिया कि वो बेसिक अकाउंटिंग है वो सब चीजें सीख लेंगे। वहां पर ऐप आपको डाउनलोड करना ही होगा प्ले स्टोर से। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बाय व्हाट्सएप आप मुझे बता दीजिएगा अपना नाम, और ऐसे मैम प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वहां पर रिजोल्व हो जाएगा। अच्छा, मेन अपनी बात पर आ जाते हैं, जो हम कह रहे हैं कि अभी हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो बेटा पेपर है, इसमें यहाँ पर 40 मार्क्स का आपसे इंस्टीट्यूट पूछेगा। अच्छा, हम जो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स में अपने आप से बनवाऊंगी आपको, थोड़ा सा हो सकता है एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं, बाकी हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो ICSI के स्टडी मटेरियल से करेंगे, जहां आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलो मैं अब यदि कहें तो अच्छा, एक और हमारी जो सिक्वेंस होगी, मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। जो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेटिंग अकाउंटिंग में यदि हम देखें तो बेटा यहाँ पर हमारे ना 10 चैप्टर है। ये जो मैंने अभी आपको बोला है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग साइकिल, इसका मैं थोड़ा, ये फाइनल अकाउंट जो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा उसको देख लेना, ठीक है। यहां तक आपका ये बेसिक अकाउंटिंग में कवर हो जाएगा। इसके अलावा इश्यू कैपिटल, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक, ये वाली बेसिक चीज, और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसका ये बेसिक चीज, और कैश फ्लो का ये सब आप उसमें जो बेसिक अकाउंटिंग में यहाँ पर कवर हो जाएगा, छोटे छोटे से टॉपिक। बाकी बाद में डिटेल में हम यहाँ पर आपको जितने भी कॉमर्स और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं सबको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोग भी उन्हीं के साथ में आ जाओगे। अच्छा, 10 चैप्टर है, ठीक है। ये तो मैंने काम बता दी, ये हम काम करेंगे सितंबर में, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सितंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने आप अगस्त के मंथ में पूरा ये अकाउंटिंग कंप्लीट कर लो। जरूरी नहीं मेरे से ही क्लासेस जो है बेसिक अकाउंटिंग की, कहीं से भी, मान लिया आपको कहीं और से लगे तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जैसे मैंने बताया कि 40 मार्क्स का ये पेपर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अच्छा, अब इसमें देखिए तो यहाँ पर भी हमारे बेटा यहाँ पर कितने हैं, 9 चैप्टर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अरे क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, इसमें हमारी जो है बेटा 11 से लेकर 19 तक 9 चैप्टर है। तो अब थोड़ा सा आपको लगा कि मैम आप हमें सीक्वेंस में ही कराओगे, जैसे चैप्टर 1, 12, 13, 11, 12 इस तरीके से सीक्वेंस में कराओ। नहीं बेटा, हमारी जो सीक्वेंस होगी ना थोड़ा सा डिफरेंट होगी। होगा क्या कि सबसे पहले हम जो करेंगे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जब चैप्टर कर लोगे, यानी फर्स्ट हमारी सीक्वेंस ये होगी, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। फर्स्ट होगा हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर दूसरा हमारा जो होगा यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर। नहीं देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर नहीं करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो लिवरेज का पॉइंट है, लिवरेज का है वो हम करेंगे, सिर्फ लिवरेज वाला।
बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर को और दूसरे जो पॉइंट्स है वो हम छोड़ देंगे, अभी वो बाद में करेंगे। छोड़ेंगे का मतलब ये नहीं कि हम छोड़ेंगे कि करेंगे नहीं, वो बाद में करेंगे। लिवरेज करेंगे, ठीक है। लिवरेज के बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो ये वाला 19 चैप्टर ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। 19 चैप्टर मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑपरेशनल अप्रोच शॉर्ट में लिख देती हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन, ये वाला चैप्टर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा होगा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, ये वाला करेंगे डिविडेंड डिसीजन। और देन उसके बाद में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो है आपका 14 चैप्टर है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और देन फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो लिवरेज तो हमने पहले ही कर लिया है, लिवरेज के अलावा बाकी जो पॉइंट्स हमने छोड़े हैं फिर वो करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल बजटिंग, और देन फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम चलेंगे। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि मैम थ्योरी तो आपने बताया ही नहीं। बेटा जब हम ये सब चैप्टर करेंगे ना तो थ्योरी तो अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, बाकी जो पॉइंट्स बचेंगे थ्योरी के वो हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर जब ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम किस पर आएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सीक्वेंस चलेगी। चलो अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हम फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही मैं अभी आज की क्लास में वही उसका कंसेप्ट आपको कराती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।